औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी। आज मौजूद हूँ मैं सरगोदा की तहसील सिला वली में। ये एक बड़ा ही तारीखी शहर है और यहाँ पे जैसे ही ब्रिटिश हुक्मरान यानी अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने बहुत सी इस्लाहात नाफिज की। तो उनमें से एक सेहत का निज़ाम भी उन्होंने मुतारिफ़ करवाया और सिला वली में 1906 में यहाँ एक बड़ा ही ज़बरदस्त और उस ज़माने के हिसाब से बड़ा जदीद हॉस्पिटल तामीर किया गया, जो आज बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये बड़ा ही दिलचस्प और देखने से ताल्लुक़ रखता है उस ज़माने में ऑपरेशन थिएटर कैसे होते थे, वार्ड्स कैसे होते थे, डॉक्टर्स कहाँ बैठते थे, और बड़ी ये दिलचस्प स्टोरी है। तो आए आपको दिखाते हैं। ये जी इस इमारत का आपको मैं बैरूनी मंजर दिखा रहा हूँ और ये सारी अब भूत बंगला का मंजर पेश कर रही है। आज तकरीबन इसे 38 से 40 साल जो है वीरान हुए भी हो चुके हैं और यहाँ पे अब जाने का रास्ता भी नहीं है और सारा यहाँ पे देसी कीकर्स का जंगल उग चुका है। आए जी इस अस्पताल के अंदर चलते हैं और हम इस अस्पताल की बैक साइड से इसमें दाखिल होंगे, क्योंकि जो इसकी फ्रंट साइड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देसी कीकर का जंगल उग चुका है और मुमकिन नहीं है वहाँ से दाखिल होना, लेकिन वो आपको व्यू ज़रूर दिखाएंगे। इसके अंदर चलते हैं। ये इसका ऑपरेशन थिएटर है जी। उस ज़माने में इसको ऑपरेशन थिएटर जो है वो तमीर किया गया था। और ये राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा भी आज से 117 साल पुराना जब ये हॉस्पिटल बना था उस ज़माने में लगाया गया। तो ऊपर इसकी छत देखते हैं और ये दरवाज़ा जो है ना, ये जो यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए डॉक्टर बैठते थे, जो ऑपरेशन करते थे, ये उनका रूम था। ऊपर आप देखें तो वेंटिलेशन का बड़ा ज़बरदस्त रेंज रखा गया और ये विंडो जो वेंटिलेशन के लिए रखी गई हैं बड़ी ज़बरदस्त एक दूसरे के सामने ये बनाई गई थी। छत पे वही डाट का स्टाइल जो है ब्रिटिश दौर में होता था, वही स्ट्रक्चर आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। आइए आगे चलते हैं जी। ये बिल्कुल सिला वाली शहर के अंदर है जी और यहाँ पे देखिए कितना जंगल उग चुका है कि हकामे वालों को इसकी कोई परवाह नहीं है। ये आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाते हैं हॉस्पिटल का। ये बड़ा एक शानदार अस्पताल बनाया गया था। ये इसका फ्रंट व्यू आप देखें, बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है ना वो बिल्डिंग बनाई गई थी, जो आज भी बिल्कुल कायम है और बड़ी ज़बरदस्त हालत में। इसको रेनोवेट भी किया जा सकता है और डिमोलिश करके इस जगह को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। आए अंदर चलते हैं। जी ये जिधर मैं मौजूद हूँ, ये इसकी अस्पताल की मेन लॉबी है और यहाँ पीछे जो ऑपरेशन थिएटर आपको दिखाया है उसके साथ वो डॉक्टर्स का ड्रेसिंग रूम और ये मेन लॉबी थी। और ये लॉबी में मेरी राइट साइड पे वार्ड बनाए गए हैं और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे, पहले राइट साइड पे चलते हैं और उसके बाद आपको लेफ़्ट वाला वार्ड दिखाते हैं कि उस ज़माने में कैसी तामीर थी और कैसे इसको यूटिलाइज़ किया जाता था। आए आगे चलते हैं। जी ये इस हम वार्ड के अंदर आ चुके हैं जहाँ ऑपरेशन के बाद मरीज़ों को यहाँ पे शिफ्ट किया जाता था। तो यहाँ पे सारा इलाज मालजा ऑपरेशन के बाद चलता था मरीज़ों का। आज ये बिल्कुल बेसरो सामा और हवाई मखलूक़ात का मस्कन बन चुका है। यहाँ पे कोई भी नहीं आता। ये सारा वीरान और खंडर बन चुका है। ये आप इसकी लोकेशन देखें। ये जो डोर आप देख रहे हैं, ये बाहर मेन फ्रंट की जानब खुलता है। इसके साथ वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ रखी गई थी और ये तकरीबन 38 से 40 साल हो गया इसको वीरान हुए थी। और राइट साइड पे भी यहाँ पे सेम था और ये काफ़ी बड़ा इसका वसी इलाका था, क्योंकि ये आज से 117 साल पहले तो ये सारा जंगल था। तो ये बड़ी इसकी वसी जगह थी जहाँ इसको तमीर किया गया। छत के दरमियान में इन्होंने जो होल रखा है, ये मुझे एक दोस्त ने बताया था कमेंट करके कि इससे वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। यानी नीचे सर्दियों में आग जलाई जाती तो उसका पाइप धुएं के अखराज के लिए ऊपर लगाया जाता था। ये इस विंडो से जैसे ही आप देखें तो ये सामने आपको इमारत नज़र आएगी। यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर
उसकी रिहाइश गाह बनाई गई थी, तो वो यहाँ पे रहती थी। इसके अलावा बहुत से और भी मुलाजमीन के यहाँ पे क्वार्टर्स बनाए गए हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में। जी ये हम दूसरे वार्ड में आ चुके हैं। ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पे वो गैलरी है। इस गैलरी के वजह से मरीज़ को स्ट्रेचर पे इस वार्ड नंबर 2 में शिफ्ट किया जाता था। तो ये बिल्डिंग अब बड़ी खस्ता हाल हो चुकी है और बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रही है, और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि शायद मुद्दतों बाद इसमें कोई दाखिल हुआ है, तो वो मैं हूँ या मेरी टीम है। तो ये बिल्कुल सारी वीरान हो चुकी है। बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर इसका तामीर किया गया था। ये इसकी हालत ये हो चुकी है, ये बड़े इस वक्त रिस्की कंडीशन में है, ये किसी वक्त भी गिर सकती है, और खुदा ना करे ये हमारे ऊपर गिरे। और ये सारी खंडरात का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो आपको दिखाते हैं। ये 117 साल पहले लकड़ी का हुक लगाया गया था, यहाँ पे पर्दे लगाए जाते थे। ये इस वार्ड के अंदर इंस्टॉल था। इसके साथ ये राइट साइड पे विंडो है जो बाहर की तरफ खुलती है। और आपको यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी मैं दिखाने वाला हूँ। आपने ये भीड़ देखी होगी जो पीले रंग की मक्खी होती है, काट लेती है। तो इसी टाइप की एक और होती है मक्खी, लेकिन उसका रंग होता है ब्लैक, और वो मिट्टी के घर बनाती है और उनमें अपना बसेरा करती है। तो आप ये देखें कि इतना बड़ा घर मिट्टी का आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सारा मिट्टी उसने इकट्ठी करके यहाँ पे घर बनाया था अपना, और ये अब सारा वीरान हो चुका है। और ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया काफ़ी अरसा दराज से। और यहाँ पे जंगली और आवारा कुत्ते यकीनन वो भी गाहे बगाहे आपको उनकी आवाज़ें आएंगी बोलने की। ये देखें, ये दूसरी साइड पे इतना बड़ा मिट्टी का घर कम से कम मैंने अपनी लाइफ में पहले नहीं देखा। तो आपने अगर देखा तो ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं। अंग्रेज़ों ने बहुत से नए निज़ाम मुतारफ़ करवाए, जिनमें सेहत के लिए हॉस्पिटल्स उन्होंने तामीर किए, और जो यहाँ पे अस्पताल में काम करते थे डॉक्टर्स और जो स्टाफ था उनकी रिहाइश गाहें बड़ी ज़बरदस्त उस ज़माने में तामीर की गई, जो आज बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। और यहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता, और ये बिल्कुल वीरान हो चुकी हैं। ये मेरे पीछे अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये सारा पीछे खंडर बन चुका है, और जंगली जानवरों की आमाज गाह सारी बन चुकी है, और देसी कीकर यहाँ पे उग चुके हैं। और यहाँ पे अब किसी का आना जाना नहीं है, बिल्कुल ये सारा सेन होते थे, और बीच में दीवारें होती थी जो सारी गिर चुकी हैं। लेफ़्ट साइड पे ये वॉशरूम बने हुए हैं, ये भी बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, और सारी अब यहाँ पे वीरानी वीरानी नज़र आती है। ये प्योर जो है बिहार की लकड़ी से बनाए गए थे बरामदे, और बरामदे में लकड़ी के जो पिलर हैं ये बिल्कुल जो है वो इसकी प्योर बिहार की लकड़ी इस्तेमाल की गई थी, और उसी ज़माने के ये अभी लकड़ी के पिलर कायम हैं। इसके अलावा ये सामने इसके जो रूम्स हैं ये बिल्कुल खंडर बन चुके हैं, और ये पता नहीं कैसे लॉक है, अंदर से या बाहर से कुछ समझ नहीं आती, ये खुलते नहीं हैं। इसकी आप छत देखें, ये यहाँ पे कभी मेडिकल स्टाफ रहा करता था जी, ये अब बिल्कुल खंडर बन चुका है। ये एक और जी मेडिकल स्टाफ की रिहाइशगाह के लिए बनाया गया क्वार्टर है, और ये इसके ऊपर जो
चिटखनी सी लगी हुई है, ये बिल्कुल नहीं खुलती। और हमने बड़ी कोशिश की है खोल के अंदर जाने की, लेकिन ये बहुत हार्ड और ऐसे ना सख्त हुआ पड़ा है, जिसको जाम नहीं कहते, बिल्कुल जाम हो गए हैं, ये खुलते ही नहीं अब। ये सारा अब जंगल बन चुका है जी। ये ऐसा जंगल है कि यहाँ से गुजरना भी बड़ा मुश्किल बन गया हमारे लिए, बड़ा महाल हो गया। और ये आपको एक और रिहाइशगाह दिखाते हैं, यहाँ भी डॉक्टर्स की रिहाइश थी। और ये बड़ा ही नफीस किस्म का ये घर बनाया गया था। और इसके दरवाजे पता नहीं कैसे खुदा जाने बंद है, कि अंदर से बंद है, खुलते ही नहीं है। बड़ी वो हमने स्ट्रगल किया है, ये नहीं खुलते। और ये सारा लकड़ी का बरामदा, बड़ी खूबसूरत इसकी लुकतेर है। और ये बड़े दरख्तों के बीच आपको बड़ी सी हवेली नज़र आ रही होगी। यहाँ पे एमओ का घर था, मेडिकल ऑफिसर, जो ब्रिटिश दौर में था, ये उसका घर है। बरगद के दरख्तों के बीच में आपको नज़र आ रहा होगा। और ये वापस इस हवेली में आए तो यहाँ पे ये वाशरूम बने हुए हैं। और बाकी जो है इसकी हवेली वो सारी कंडरात बन चुकी है, गिर चुकी है। अब यहाँ पे इसकी बाकियाती हैं और जंगल ही जंगल और जंगली जानवरों की यहाँ पे आमाज का है। यहाँ पे अब सारा ये देसी कीकर्स का जंगल उग चुका है। और यहाँ पे जगह जगह देसी कीकर जो हैं इनकी बहुतात है, और जंगली जानवरों की बहुतात है काफ़ी। यकीनन आपको सराउंडिंग में इनके बोलने की आवाज़ें भी आ रही होंगी। ये बड़े दरख्त के पीछे जो अभी मैंने आपको घर दिखाए हैं, वो इन बड़े दरख्तों के बीच में आ गए हैं। पहले हम इसके अंदर गए थे। इसके अलावा आपको दिखाते हैं यहाँ पे ब्रिटिश दौर की 117 साल पुरानी 1906 में तामीर की गई इमारत। ये आप देखें, इसको रेनोवेट रख के इसमें डॉक्टर साहब बैठते हैं और मरीज़ों की खिदमत करते हैं। और बिल्कुल राइट साइड पे इसकी जो है बिल्डिंग हमने आपको पहले दिखाई, वो नज़र आ रही होगी आपको। और बिल्कुल इसके साथ ही लेडी हेल्थ वर्कर की ये रहाइशगाह थी, जो अब सारी खंडर बन चुकी है। किसी ज़माने में यहाँ पे लोग घोड़ों पे आते होंगे, टांगास पे आते होंगे, और यहाँ से इस अस्पताल से दवाई लेते होंगे। मरीज़ों की चहल पहल होगी, मेडिकल स्टोर होंगे और डॉक्टर्स होंगे। यहाँ पे सारा एक निज़ाम जो था वो आबाद था। आज 117 साल गुजरने के बाद वो सारे मनो मिट्टी के नीचे ज़मीन के सो चुके हैं। और यही एक हकीकत है, और यही एक सच है, और यही मेरा आज का एक मैसेज है कि जो यहाँ पे बसते थे आज वो हम में नहीं रहे, तो 100 साल बाद मैंने, आपने, हम सब ने भी नहीं होना। तो जी, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने हमें कमेंट्स में बताना हमारी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।